बात कर लेते हैं मैनपाट में चल रही माननीयों की क्लास की। और इस क्लास में अब व्यवहार की आस नजर आ रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान माननीयों को प्रशिक्षित करने पहुंचे तो उन्होंने कैसा व्यवहार होना चाहिए इस पर माननीयों को टिप्स दिए हैं। और आज की इस कार्यशाला के दौरान, आज के इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान उन बातों को बताया गया कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे आपको आचार व्यवहार रखना है, वो सारी चीज आज के इस प्रशिक्षण शिविर में देखने को मिली है। तो आपको बता रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन था। और दूसरे दिन मंगलवार को प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत योगाभ्यास से की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सभी मंत्री और सांसद विधायक योग करते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद यहां जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो फिर उन्होंने गुर सिखाए हैं कि आपका आचार व्यवहार आम लोगों से कैसे होना चाहिए, आपका आचार व्यवहार लोगों से कैसे होना चाहिए, माननीयों से कैसे होना चाहिए और आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। लेकिन अब इसको लेकर रेणुका सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देता हूं। और इस प्रशिक्षण में लगातार 3 दिनों तक अलग अलग विषय पर हमारे विशेषज्ञ हम सभी सांसद और विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। आज एकांत मानववाद पर माननीय शिवराज चौहान जी ने और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी ने सोशल मीडिया पर हम सबको प्रशिक्षण दिया। और ये प्रशिक्षण प्राप्त करके हम सब न केवल अपने क्षेत्रों में बल्कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और माननीय मोदी जी की जो स्कीम है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो स्कीम है, इसको हम जनता तक ले जाने में और बेहतर तरीके से सफल होंगे। तो चलिए कल से शुरू हुए इस प्रशिक्षण शिविर की आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। किस तरह ये प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग रंग देखने को मिले हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मैनपाट 7 जुलाई से इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है और इस प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ सत्र को संबोधित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। तो वहीं दूसरी तरफ एक पौधा मां के नाम लगाकर वृक्षारोपण यहां पर किया गया। तो वहीं यहां प्रदर्शनी भी लगाई गई और अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लेकिन चलिए ये तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, मगर इस पूरे प्रशिक्षण शिविर के दौरान आज जब दूसरा दिन था उस दिन क्या हुआ, किस तरह से माननीयों को प्रशिक्षित किया गया है, कौन कौन से टिप्स दिए गए हैं, इसी को जानने के लिए सीधे आपको मैनपाट लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी खुमन साहू मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। खुमन, क्या ताजा जानकारी, आज दिन भर के जो सत्र थे उस दौरान क्या कुछ हुआ? देखिए दीपेश, सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर और चुनौती को लेकर सांसद और विधायकों से बातचीत की। विधायकों को समझाया कि आने वाले दिनों में किस तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास करना है, कैसे विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, इसके अलावा चुनौती क्या क्या है उनको बताने का प्रयास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है, ताकि जो विधायक है, जो सांसद है, उसकी सहभागिता कैसे बने उसको लेकर किया गया था। और ये देखिए तमाम जो सांसद हैं वो बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर में ही बात ही कर लेता हूँ पहले, क्या क्या हुआ तोखन जी। देखिए प्रशिक्षण वर्ग में आज माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो अंत्योदय दर्शन है उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया गया। हमारी पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। अंतिम व्यक्ति का उदय हो, यही सरकार का लक्ष्य होता है। इसीलिए गरीब कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से सब गरीबों के जीवन को संवारने का काम किया जा रहा है। विस्तार से उस पर चर्चा हुआ। IT सेल के बारे में बताया गया। 11 साल के माननीय प्रधानमंत्री जी के उपलब्धियों को और छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया। विकसित छत्तीसगढ़ की बात मुख्यमंत्री जी ने भी समझाई। सर, किस तरीके से उसका लाभ होगा विकसित छत्तीसगढ़? देखिए हमारा विज़न है विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़। हम इसी विजन को लेकर के चल रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं दीपेश, किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं वो प्रशिक्षण शिविर से निकल रहे हैं। और चिंतामणि महाराज जी भी हैं। महाराज जी, आज क्या क्या सीखा आप लोग? बहुत सारे विषय हैं, एक विषय नहीं है।
संगठन में किस तरह से चलना है, संगठन का क्या नीति है, आदि आदि बहुत सारे विषय हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या दिशा निर्देश दिया आप लोगों को? शिवराज सिंह जी जो बोले, अगर उसको ग्रहण अगर कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्या क्या बोले हैं बता भी दीजिए। क्या क्या बोले उसको हम विस्तार से नहीं कह पाएंगे, उसको बताने के लिए समय लगेगा। तो आप सुन सकते हैं तमाम जो सांसद हैं वो को एक एक करके निकल रहे हैं। और ये देखिए कौन खड़ा है, रायपुर के सांसद है बृजमोहन अग्रवाल, वो प्रशिक्षण प्राप्त करके निकले हैं। सर किस तरीके से रहा? प्राप्त करके नहीं यार, कहाँ हो तुम? यहीं हो क्या? चल अच्छा, मड़वा रानी किस तरीके से रहा सर? बढ़िया रहा, अच्छा रहा। शिवराज सिंह चौहान जी आए। हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या क्या टिप्स दिए? शिवराज सिंह चौहान जी ने टिप्स दिया है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के ऊपर में चल रही है और व्यक्ति, समाज, देश और व्यक्ति के मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा चारों की तुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए काम कर रही है। और हमको इस बात को समझकर हम जिस पद पर भी बैठे हैं उनके आदर्श को और उनके द्वारा बताई गई बातों को और जो एकात्म मानववाद है उसको हम जन जन तक पहुंचाएं, उसके अनुसार हम सेवा का काम करें। तो आपने सुना दीपेश बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर के सांसद हैं, किस तरीके से उनको प्रशिक्षण आज दिया गया है उनके बारे में वो बता रहे थे। लेकिन काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी सभी सांसदों और विधायकों के लिए रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खास आज का ये प्रशिक्षण रहा है। तो कल साथ में रहेंगे, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं, बड़ी जानकारी ये बता देते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब यहां पहुंचने वाले थे, कल वे समापन सत्र को संबोधित करने वाले थे। इस प्रशिक्षण शिविर के इस समापन सत्र में वे शामिल होने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हो गया है। समापन सत्र को वे संबोधित करने वाले थे, मानसून सत्र होने के कारण ये दौरा रद्द होना बताया जा रहा है। तो तोखन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से बातचीत, खोमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, खोमन से बातचीत करते हैं। खोमन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो चुका है, मानसून सत्र एक बड़ी वजह है या फिर इसके अलावा भी कोई कारण बताए जा रहे हैं? देखिए दीपेश, मानसून ही बड़ी वजह है क्योंकि केंद्र सरकार कई ऐसे बड़े विधेयक जो है वो लाने जा रही है। उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई चीज़ों को लेकर बैठक करने वाले हैं, चाहे कैबिनेट के साथ हो या अन्य लोगों के साथ बैठक होने वाली है। यही कारण है कि उनका दौरा रद्द किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार आपने देखा है कि पिछले कई दिनों में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई है। यही कारण है उनका दौरा रद्द किया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किसी बड़े ऐसे केंद्रीय मंत्री या संगठन से जुड़े नेता कल प्रशिक्षण देने आ सकते हैं जी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।